घर के गेट पे जैसे ही पहुंचा हूँ, मुझे नहीं पता क्या हुआ, एकदम गेट पे मेरे दो बंदे आगे खड़े हो गए और पिस्टल हवा में लहरा रहे हैं। वो उस कैमरा उतारने लगा। मैंने उसको बोला यार 2 मिनट रुक जा, ये छोड़ दे। उसने ठक करके फायर कर दिया। अल्लाह ना करे वो मेरे लगता, मैं कहाँ होता, बीवी बच्चे कहाँ होते हैं, घर वालों को क्या होता, मैं कहाँ जाता। घर पे जाके क्या हुआ नहीं हुआ मुझे कुछ नहीं पता। 2-3 घंटे क्या हुआ मेरे साथ, बस आंखों में जो है बीवी बच्चे माँ यही घूम रहा था और कुछ नहीं। मेरे को कुछ भी नहीं पता था कि मेरा घर किस तरह चलेगा। मेरे को तो उस कैमरे की बीसी भी भर रहा हूँ भी मैं। असर की अजान हुई थी, यकीन करें मैंने अपना मुकदमा अल्लाह की राह में दे दिया। मैंने बोला अल्लाह ही निकलवाएगा। अकेले रोता हूँ। मैं अमीनाबाद स्कूल में टीचर डे था तो उन्होंने बुलवाया। वहाँ मैं 15 साल से भी ज़्यादा काम कर रहा हूँ। मैं वहाँ से निकला, घर के गेट पे जैसे ही पहुँचा हूँ, मुझे नहीं पता क्या हुआ, एकदम गेट पे मेरे दो बंदे आगे खड़े हो गए और पिस्टल हवा में लहरा रहे हैं। वो उसने मुझे दिखाई, पीछे वाले ने एकदम मुझे, तो मैं साख्ते में रह गया कि गेट पे मेरे क्या हुआ। लेकिन मेरे गेट पे CCTV फुटेज लगा हुआ था, लेकिन मेरे तो होश बिल्कुल ही गुम हो गए। तो बस मैं उतरा और मैं अपना कैमरा बचा रहा था। उसको नहीं पता कि मेरे बैग में कैमरा है या नहीं, वल्लाह आलम। तो मैं उसको छुपा ही रहा था पीछे ना, कि मैंने बोला पर्स ले आ रहा है, ले आना है। तो वो आते ही उसने, जिसने पिस्टल निकाली हुई थी, उसने आते मेरा पर्स निकाल लिया। और फिर दूसरे वाले ने उतरते ही जो है ना मेरे मोबाइल निकाला, और एक कोई पर्ची वर्ची भी थी वो भी निकाल ली। फिर जेबे वेबे टटोली। उसके बाद जो है वो पीछे वाला रेकी कर रहा है मुस्तकिल, कभी आगे आ रहा है, पिस्टल दिखा रहा है, डरा रहा है। और मैं टोटल जो है आगे पीछे होके मेरी टांगें जाम हो गई बिल्कुल, कि मैं किसी को आवाज़ ही नहीं दे पा रहा। उस कैमरा उतारने लगा। मैंने उसको बोला यार 2 मिनट रुक जा, ये छोड़ दे। उसने ठक करके फायर कर दिया। अल्लाह ना करे वो मेरे लगता, मैं कहाँ होता, बीवी बच्चे कहाँ होते हैं, घर वालों को क्या होता, मैं कहाँ जाता। उस टाइम तो खैर बहुत बुरी हालत थी। वो जब वापसी जा रहे थे मुझे लग रहा था ये दोबारा फायर करेगा। बस मैंने अपना मोबाइल उठाया, जो उससे जाते हुए गिर गया था मेरा मोबाइल। घर पे जाके क्या हुआ नहीं हुआ मुझे कुछ नहीं पता। 2-3 घंटे क्या हुआ मेरे साथ, बस आंखों में जो है बीवी बच्चे माँ यही घूम रहा था और कुछ नहीं। मेरे को कुछ भी नहीं पता था कि मेरा घर किस तरह चलेगा। मेरे को तो उस कैमरे की बीसी भी भर रहा हूँ भी मैं। वो मेरी फोटो जैसे भी वायरल हुई, कुछ हुआ, मुझे खुद भी नहीं पता था। मैं तो FIR कटवाने के लिए भाई मेरा लेके गया कि एप्लीकेशन दे देते हैं यार चल। असर की अजान हुई थी, यकीन करें मैंने अपना मुकदमा अल्लाह की राह में दे दिया। मैंने बोला अल्लाह ही निकलवाएगा। मेरा 7-4 था, जी मास्टर 2.4 जी मास्टर का 2470 फ्लैश थी मेरी V60 45 की, तो वही है मेरी फ्लैश। और ट्रेगर था मेरा सोनी का, और पावर बैंक भी था, मेरी ज़रूरत की चीज़ भी थी उसमें। पर्स में थे मेरा 8,000 रुपये, तो तकरीबन 10.5 से 12 लाख रुपए का सामान है ये। यकीन करें उस शाउट के बाद जो है ना मैं नींद की गोली खा के सो रहा हूँ, कि मुझे अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे हैं। अब घर का खर्चा तो चलता ही है, जिस तरह भी आप चलाना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप घर के बड़े हैं, सब आपको ही देखते हैं। आप हिम्मत तोड़ेंगे तो किस तरह घर चलेगा। अकेले रोता हूँ। बाकी है कि अल्लाह ताला वह हिम्मत दे रहा है मेरे को। मेरी फील्ड ने मेरा बहुत साथ दिया है। दोस्त अहबाब जितने भी हैं हुआ है, मुझे अपनी ज़िंदगी में पता चल गया मेरे लिए लोग कहाँ खड़े हैं। मरने के बाद तो सब मोहब्बत देते हैं। मेरे साथ ये साने हो गया तो वहाँ मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ। मैं ज़िंदगी में इतने अच्छे दोस्त, मेरी ये वर्थ है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी मैंने और कुछ तस्वीरें मैंने उसके ऊपर देखी, मीडिया पर्सन ने मुझे भेजी, देखो यार ये कैमरा तुम्हारा तो नहीं है। तुम यकीन करें कि मेरी टांगों तले ज़मीन निकल गई कि क्या हुआ ये। अब मैं थाने किस तरह जाऊँ, क्या करूँ। अब मैं भागने जाना चाह रहा हूँ थाने, लेकिन मैं जब तक कैमरा नहीं देखूँ तो मुझे यकीन नहीं आ रहा। सरफराज कमांडो साहब से मैं मिला, अब मैं उनसे मिल तो रहा हूँ, लेकिन मैं अपना सामान नहीं देख पा रहा कि मुझे सामान दिखा दें। सरफराज साहब कह रहे हैं बेटा वो तो कोर्ट से मिलेगा आपको। उन्होंने जिस तरह स्टोरी बताई कि मुझे किस तरह मिला, ये क्या हुआ, क्या सिलसिला हुआ, यकीन करें कि मैं उनके गले लपट के रोक चुका। मेरे को नहीं पता क्या हुआ। उन्होंने मुझे बहुत दिलासा दिया, बेटा तेरी माँ की दुआ है। अब एक कोर्ट में भी जाते हुए घबराहट, वहाँ इलेक्शन अलग चल रहे हैं। कल हमारे को बुलाया और वापसी भेज दिया, ऐसा लग रहा था मुलजिम है। हमारी टांगें थक गई, टूट गई खड़े खड़े। जज साहब से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट थी मेरी कि मेरा कैमरा दिलवा दें मुझे, कि मैं कैमरा देख लूँ अपने हाथ से, मेरी रोज़गार स्टार्ट हो। हमने इस पर काम किया और दिन रात मेहनत की, इन्हें ट्रेस डाउन किया। फिर जो है हमने अपने DIG वेस्ट जोन, हमारे लेजेंड पुलिस ऑफिसर सर इरफान अली बलोच साहब को हमने इन्फॉर्म की, सारी सूरत हाल से आगाह किया। और SSP सेंट्रल सर जिशान शफीक सिद्दीकी साहब को आगाह किया। तो उन्होंने हमें गो अहेड दिया कि बिल्कुल बेटा, तकरीबन 7 से
जायद बार जो है हमने मुख्तलिफ एरियाज़ में अपने अफसरान से जो एक प्रोसीडिंग होती है इसकी उसको फॉलो करते हुए SOPs को मद्देनज़र रखते हुए हमने 7 से 8 बार रेड किया इनको मुख्तलिफ जगहों पर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बलाखिर कामयाबी हुई। इंटरोगेशन में फिर मुल्ज़िमान ने क्लियर बताया कि हमने तकरीबन 12-14 से ज़्यादा रिसेंटली अभी वारदातें की जिसमें कि कैमरा वाला है और 7 अदद मोबाइल फ़ोन आवाम के ज़ाहिर सी बात है, तो इस तरह हमने इन्हें जो है एलिमिनेट किया। इन्होंने भी बताया कि ये कैमरा ये महंगा तरीन जो कैमरा है 9.5 लाख रुपए जिसकी मालियत है ये 2 लाख रुपए में फ़रोख्त करना चाह रहे थे। इनकी किसी से बारगेनिंग चल रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उससे पहले ही हम लोगों ने जो है इन्हें ट्रेस डाउन किया, गिरफ्तार कर लिया कि जब भी कोई क्राइम हो, जब भी आपका कोई मोबाइल फ़ोन स्नैच हो तो रिपोर्ट ज़रूर करवाएं प्लीज़। आपकी पुलिस है, अपनी पुलिस पर ट्रस्ट करें। हमें बहुत खुशी होती है, हमें बहुत प्राउड होता है कि जब आवाम भी हमारे साथ खड़ी होती है, हमारे काम को जो है जब आवाम सराहती है हमारा दिल बड़ा होता है, हमें खुशी होती है। मज़ीद तफ़सीलात जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। शुक्रिया।